लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसके बढ़ते अपराधों की सच्चाई एक बार फिर से सामने आई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद इस गैंग पर एनआईए की नजरें और सख्त हो गई हैं। हाल ही में दाखिल की गई चार्जशीट में एनआईए ने इस गैंग को सीधे दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से तुलना की है। आखिर क्या है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की असली ताकत और कैसे वो पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बिश्नोई गैंग की कहानी और उसके पीछे छुपी साजिश। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का उत्थान। दाऊद इब्राहिम की तरह संगठित अपराध। एनआईए की चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई को एक खतरनाक गैंगस्टर बताया गया है जिसने अपने गैंग को उसी तरह से फैलाया है जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने डी कंपनी का विस्तार किया था। बिश्नोई का गैंग छोटे मोटे अपराधों से शुरू हुआ, लेकिन अब ये गैंग ड्रग तस्करी, जबरन वसूली और टारगेट किलिंग्स जैसे बड़े अपराधों में शामिल हो चुका है। जांच में खुलासा हुआ कि बिश्नोई के गैंग में 700 से अधिक शूटर हैं, जिनमें से 300 अकेले पंजाब से जुड़े हुए हैं। ये शूटर न सिर्फ स्थानीय अपराधों में शामिल हैं, बल्कि उत्तर भारत के 11 राज्यों में बिश्नोई के नेटवर्क को फैला रहे हैं। एनआईए ने अपनी जांच में बताया कि बिश्नोई और उसका सहयोगी गोल्डी ब्रार, जो कि इस समय कनाडा में है, इन सभी शूटरों को नियंत्रित करते हैं। ये गैंग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके युवाओं को अपने गिरोह में भर्ती कर रहा है और उन्हें विदेशों में बसने का सपना दिखाकर लुभा रहा है। बाबा सिद्दीक मर्डर। किसके कहने पर हुई ये हाई प्रोफाइल हत्या? बाबा सिद्दीक के, जो महाराष्ट्र के एक बड़े राजनीतिक नेता और पूर्व मंत्री थे, उनकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। इस हत्या के पीछे कारण बताया जा रहा है कि सिद्दीकी के कुछ ऐसे लोगों से संबंध थे जो दाऊद इब्राहिम के करीबी थे। सिद्दीक का मुंबई के बड़े नेताओं और फिल्मी सितारों के साथ भी गहरा नाता था, जिससे यह मामला और भी पेचीदा हो जाता है। बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर खुद इस हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों को सीधे निशाना बनाने की बात कही। दाऊद इब्राहिम और बिश्नोई के गिरोह में समानताएं। एनआईए की चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई की कार्यशैली की तुलना सीधे दाऊद इब्राहिम से की गई है। जैसा कि 90 के दशक में दाऊद ने अपनी डी कंपनी को संगठित किया था, नशीली दवाओं की तस्करी, टारगेट किलिंग और अंडरवर्ल्ड के साथ गठजोड़ बनाकर, वैसे ही बिश्नोई ने अपने नेटवर्क का विस्तार किया है। दाऊद ने जहां पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों के साथ अपने संबंध बनाए, वहीं बिश्नोई ने पाकिस्तान में बसे खालिस्तानी आतंकवादी हारविंदर सिंह रिंडा से हाथ मिला लिया है। रिंडा बिश्नोई के शूटरों का इस्तेमाल पंजाब में लक्षित हत्याओं और आपराधिक गतिविधियों के लिए कर रहा है। यह गठजोड़ बिश्नोई के गैंग को एक आतंकवादी सिंडिकेट के रूप में और भी खतरनाक बनाता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल और युवाओं को लुभाने की रणनीति। एनआईए की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कैसे सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने साथ जोड़ रहा है। बिश्नोई और गोल्डी बरार के नाम से चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इनकी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जाते हैं, जिसमें उन्हें बड़े गैंगस्टर के तौर पर दिखाया जाता है। ये कंटेंट युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर है और इन्हें देखकर कई नौजवान गैंग से जुड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके अलावा गैंग का एक बड़ा हिस्सा युवाओं को विदेश भेजने के सपने दिखाकर उन्हें अपने काम में शामिल कर रहा है। खासकर पंजाब के युवाओं में कनाडा जाने की चाहत का फायदा उठाते हुए बिश्नोई गैंग उन्हें अपने साथ जोड़ता है और उन्हें अपराधों में लिप्त कर देता है। एनआईए की चार्जशीट और आगे की कार्रवाई। एनआईए ने हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई और उसके शूटिंग सहयोगियों के खिलाफ ऊएपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में बिश्नोई के आतंकवादी नेटवर्क को विस्तार से बताया गया है और इसे एक संगठित अपराध सिंडिकेट के रूप में देखा जा रहा है। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि बिश्नोई ने अपने अपराध से करोड़ों रुपए कमाए हैं, जिन्हें हवाला के जरिए विदेशों में भेजा गया है। इस पैसे का इस्तेमाल न सिर्फ अपराधों में बल्कि अपने नेटवर्क को और फैलाने में किया जा रहा है। एनआईए का कहना है कि बिश्नोई गैंग को खत्म करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके विदेशी कनेक्शनों पर भी नजर रखी जा रही है। निष्कर्ष, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बढ़ती ताकत। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग अब केवल एक स्थानीय गिरोह नहीं है, बल्कि यह एक संगठित आतंकवादी नेटवर्क बन चुका है जो पूरे उत्तर भारत में फैल चुका है। बाबा सिद्दीक की हत्या इस बात का सबूत है कि यह गैंग न सिर्फ आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, बल्कि इसके तार
अंतर्राष्ट्रीय अपराधी और आतंकवादी संगठनों से भी जुड़े हैं। एनआईए की जांच में सामने आए ये खुलासे भारत के कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने एक नई चुनौती पेश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार और जांच एजेंसियां इस गैंग पर लगाम कसने के लिए कौन-कौन से कदम उठाती हैं।